हमने लास्ट लेक्चर में कुछ ऑपरेशंस देखे थे रिलेटेड टू हम किस तरह से पुश कर सकते हैं, और उसके साथ ही हमने और क्या देखा था कि लेट मी ओपन नोट्स, जस्ट गिव मी, लेट मी ओपन फर्स्ट नोट्स देन वी विल डिस्कस। हमने ब्रांचिंग की कंसेप्ट देखी थी, और ब्रांचिंग के कंसेप्ट में हमने देखा था कि क्यों ब्रांचिंग इम्पोर्टेंट है, और हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखा था, और उसके बेसिस पे हमने ब्रांचिंग स्टार्ट किया था। और ब्रांचिंग के अंदर हमने क्या किया था कि पर्टिकुलरली हमने अलग अलग दो ब्रांच बनाए थे, और उन ब्रांच को हमने क्या किया था, पुश किया था हमारे रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर। ठीक है, लेट मी ओपन गिट ऑल्सो साइड बाय साइड। गिट, ठीक है, ये इसको ओपन होने दो तब तक। हमने इस सिनारियो को देखा था कि टीएल हमारा कोड आगे लेके जाएगा, तो पर्सन येलो, पर्सन रेड एंड पर्सन ब्लू अपने अपने कोड्स को मेन ब्रांच पे अगर डालेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे इशू क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ब्रांचिंग कंसेप्ट को देखा था, और उस ब्रांचिंग कंसेप्ट से हमने क्या किया था कि हमने समझा था कि हर एक ब्रांच को क्या किया जाएगा, आगे जाके रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद ही उसको क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या क्या देखा था, गिट ब्रांच कमांड देखी थी। गिट ब्रांच कमांड क्यों है कि लिस्ट ऑफ ब्रांचेस हमें शो करने के लिए। उसके बाद हमने देखा था गिट ब्रांच, ब्रांच नेम, तो ये जो कमांड है वो नई ब्रांच क्रिएट करने के लिए है। थर्ड कमांड हमारी थी गिट ब्रांच चेकआउट, और सॉरी गिट चेकआउट एंड ब्रांच नेम। अरे ये मैंने क्या लिखा है, एक मिनट, ब्रांच नेम। ठीक है, गिट चेकआउट ब्रांच नेम से हमारा क्या होगा कि हम जो भी ब्रांच हमने बनाई है उस ब्रांच के अंदर हम लोग सक्सेसफुली जा पाएंगे। ठीक है, तो ये तीन कमांड हमने देखे थे। उसको छोड़ के हमने गिट लॉग वन लाइन देखा था, जो कि हमें लिस्ट ऑफ लॉग्स हमें प्रोवाइड करता है, और उसको छोड़ के गिट रिस्टोर हाइपन हाइपन स्टेज, ये 5 कमांड हमने देखी थी, और इस 5 कमांड से हमने गिट ब्रांचिंग को समझा था। ठीक है, अभी समझते हैं आगे की चीजें। ठीक है, अरे यार ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। हाँ, इसके अंदर हमने देखा था कि जब तक हम अपना पुश हमारे रेपो के अंदर नहीं करते, तब तक हम उस फोल्डर को या फिर उस ब्रांच को यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली उसको पुश करना पड़ेगा, और पुश करने के बाद ही हम लोग वो सारी की सारी चेंजेस हमारे मास्टर के ऊपर देख पाएंगे। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पे लेट्स सी, हम लोगों ने दूसरा वाला फोल्डर ओपन किया, बेसिक 1 2 3 समथिंग है ना, गिव मी मिनट, बेसिक 1 2 3। ठीक है, अभी इसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड ब्रांच इजीली देख पाओगे। ठीक है, सो लेट मी गो इनसाइड द कोड। अभी आगे की चीजें, अभी फॉर एग्जांपल ये सारी की सारी जो कल जो डैशबोर्ड वाली फंक्शनैलिटी हमने ऐड की, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि डैशबोर्ड नाम का एक क्लास क्रिएट किया, और उस क्लास के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी हमने डाली। उस फंक्शनैलिटी को अगर मुझे मास्टर के अंदर डालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। मतलब उस फंक्शनैलिटी को अगर मेरे लोकल के अंदर लेना है, लोकल के अंदर इन द सेंस, फॉर एग्जांपल गिट, ये ओपन हुआ क्या, ओपन हो रहा है, देखिए let me open paint। पेंट के दौरान समझते हैं कि किस तरह से चीजें होंगी। ठीक है, कंसीडर करना ये मेरी क्या है,
मास्टर है, ठीक है। इसके अंदर 3 चीजें हैं। अरे भाई क्या हो रहा है इसको? एक मिनट देना भाई। लेट मी क्लोज दिस एंड देन रीओपन। इरिटेटिंग है यार, सॉरी। लैपटॉप जब तक मिलेगा नहीं तब तक ऐसे, ठीक है। सो कंसिडर करना कि ये मेरी कौन क्या है, ये मेरी मास्टर ब्रांच है, ठीक है। सो वी विल राइट हियर मास्टर ब्रांच, और इस मास्टर ब्रांच के अंदर सबसे पहला है मेरा लॉगिन का कोड, उसके बाद सेकेंड वाला है मेरा प्रोफाइल का कोड, और थर्ड वाला मेरा है, ठीक है, लॉग आउट का कोड कंसीडर करते हैं, ठीक है, लॉग आउट का कोड। हाँ, और उसके बाद हमने और एक ब्रांच की क्रिएट, ठीक है, हमने यहाँ पे और एक ब्रांच की, और ये सारी की सारी चीजें एक ही सिस्टम में है, ठीक है। ये एक सिस्टम में मास्टर नाम की एक ब्रांच बनाई हमने, और उसके साथ हमने बनाई डैशबोर्ड नाम की ब्रांच, डैशबोर्ड नाम की ब्रांच। अभी इस डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या होगा, क्योंकि ये ब्रांच कहाँ से क्रिएट की है, ये हमने मास्टर से क्रिएट की है, तो मास्टर के सारे चेंजेस किसके अंदर होंगे, डैशबोर्ड के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, लॉगिन, सेकेंड होगा प्रोफाइल, थर्ड होगा लॉग आउट, और इसके साथ प्लस, ठीक है, मैं प्लस डालता हूं, ठीक है। न्यू फंक्शनैलिटी हमने जो ऐड की थी डैशबोर्ड की, वो वाली फंक्शनैलिटी हमें किसके अंदर दिखेगी, डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो अभी ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे, लोकल पे है, ठीक है। और अगर इसको गिट के साथ कंपेयर किया जाए, ठीक है, गिट के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाएगा, तो ये मेरी पूरी की पूरी रिपोजिटरी है, ठीक है। गिट की एक रिपोजिटरी है जिसका नाम क्या है, बेसिक 123 समथिंग, ठीक है, ठीक है, बेसिक 123। अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 2 ब्रांच आपको दिखेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से डैशबोर्ड को पुश किया है। जब तक हम लोग यहाँ से ये वाला कोड यहाँ पे पुश नहीं करेंगे, तब तक डैशबोर्ड वाली ब्रांच यहाँ पे नहीं दिखेगी, ठीक है। सो यहाँ पे अभी भी, यहाँ पे भी ये डैशबोर्ड वाली ब्रांच दिख रही है, मास्टर वाली ब्रांच भी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, मास्टर और डैशबोर्ड, ठीक है, मास्टर एंड डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो भी है ये डैशबोर्ड के अंदर है, यहाँ पे जो भी है मास्टर के अंदर है, ठीक है, यहां तक क्लियर। यस। ओके, अभी समझ लेना कि ये डैशबोर्ड की जो भी फंक्शनैलिटी है, मुझे यहाँ पे लाने से पहले मुझे इस मास्टर के अंदर चाहिए। कहाँ पे चाहिए, ये ऊपर वाले मास्टर के अंदर, मतलब मुझे यहां से चीजें इसके अंदर डालनी है, ठीक है, यहां से चीजें इसके अंदर डालनी है। लोकल, हाँ, ये हम लोग लोकल के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, ये लोकल है, ये गिट है, ठीक है। तो यहां से चीजें मुझे यहाँ इसके अंदर डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैं कौन से ब्रांच पे रहूंगा, अगर मैंने यहां से चीजें पुश की है, डैशबोर्ड मुझे दिख रहा है, तो मैं कौन से ब्रांच पे रहूंगा, अभी मैं यहाँ पे गिट गिट ब्रांच अगर मैं करूंगा, ठीक है, तो मुझे कौन सी ब्रांच दिखाएगी, डैशबोर्ड। क्यों डैशबोर्ड शो करेगी, क्योंकि कंसीडर करना, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या किया है, ये डैशबोर्ड वाले चेंजेस गिट के ऊपर पुश किए हैं, ठीक है। सो यहां से चीजें मेरे लोकल के मास्टर के अंदर अगर मुझे डालनी है,
तो जो ऑपरेशन रहेगा उसका नाम रहेगा ऑपरेशन मास्टर। क्या रहेगा? ऑपरेशन मास्टर, ठीक है, सॉरी, ऑपरेशन मर्ज, सॉरी, तो उसका नाम रहेगा ऑपरेशन मर्ज, ठीक है। सो मर्ज करने के लिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हमने कल ब्रांचिंग पढ़ लिया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मर्जिंग, ठीक है, मर्ज कैसे करते हैं और मर्ज क्यों करते हैं, किस तरह से मर्जिंग का रिलेशन है, ठीक है। सो यहाँ से चीजें अगर मुझे लोकल में मेरे यहाँ पे मास्टर के अंदर डालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना पड़ेगा। और मर्ज कैसे करते हैं? तो मर्ज करने के लिए कंसीडर कीजिए अभी आप कहाँ पे हो? गिट ब्रांच। और जैसे गिट ब्रांच करोगे तो यहाँ पे जो ग्रीन वाली ब्रांच दिखा रही है वो डैशबोर्ड दिखा रही है, ठीक है। तो डैशबोर्ड से आपको कहाँ पे मर्ज करना है? मास्टर के अंदर करना है। तो जिस भी ब्रांच में आपको मर्ज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मास्टर है, ठीक है, लेकिन आपकी अगर दूसरी भी ब्रांच रहेगी और उसके अंदर आपको मर्ज करवाना है, मतलब ये कोड यहाँ पे दूसरे ब्रांच में डालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उस ब्रांच में जाना पड़ेगा। और ब्रांच शिफ्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है? गिट चेकआउट ब्रांच नेम, ठीक है, ब्रांच नेम। अरे यार, ये क्यों होता है ऐसा यार? हाँ, लॉन्च, ठीक है, ये इसको लॉन्च कर दो, ब्रांच में, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग डिबग मतलब हमारे फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या कमांड होगी हमारी? गिट चेकआउट मास्टर, ठीक है, गिट चेकआउट मास्टर। तो जैसे ही मैं गिट चेकआउट मास्टर करूंगा, ठीक है, तो मेरी जो ब्रांच शो करेगी वो कौन सी करेगी? मतलब पहले जो कर रही थी वो डैशबोर्ड कर रही थी। जैसे ही मैं गिट चेकआउट ब्रांच नेम मतलब गिट चेकआउट मास्टर करूंगा, मेरी गिट ब्रांच कौन सी शो करेगी? यहाँ पे कौन सी शो करेगी? मास्टर, ठीक है। अभी मैं मास्टर ब्रांच में आ गया, ठीक है। अभी मास्टर ब्रांच में जैसे ही मैं आऊंगा उसके बाद मुझे कमांड देनी है गिट यहां से लेता और इसके बाद मुझे कमांड देनी है गिट मर्ज और फ्रॉम ब्रांच, ठीक है। कौन से फ्रॉम ब्रांच मतलब कौन से ब्रांच से आप मर्ज करवाना चाहते हो, मतलब कौन सा कोड आप शिफ्ट करना चाहते हो। कहां पे शिफ्ट होगा? जिस भी ब्रांच को आपने चेकआउट किया रहेगा उस ब्रांच के अंदर वो कोड शिफ्ट होगा। तो ये कमांड कैसे बनेगी हमारी? अरे यार, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो ये कमांड हमारी बनेगी गिट मर्ज, क्या हम है? डैशबोर्ड, ठीक है, गिट मर्ज डैशबोर्ड। तो जैसे ही मैं गिट मर्ज डैशबोर्ड करूंगा, सारी की सारी चेंजेस, ये डैशबोर्ड वाली जो भी चेंजेस है इसके अंदर दिखने के लिए चालू हो जाएगी। आफ्टर मर्ज, आफ्टर मर्ज we are able to see dashboard डॉट क्लास, ठीक है। तो आफ्टर मर्ज हम लोग डैशबोर्ड डॉट क्लास यहां पे देखने के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हमने मर्ज करने के बाद ये जो डैशबोर्ड हमें दिख रहा है वो कहां पे दिख रहा है? लोकल के अंदर दिख रहा है। क्या यही हमें मास्टर के अंदर दिख रहा है क्या? अभी मास्टर के अंदर दिखेगा क्या ये गिट के ऊपर? क्या लग रहा है आपको? नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी चेंजेस जो हो रही है वो हमारे लोकल के ऊपर हो रही है। और हमें अगर हमारे लोकल के ऊपर के चेंजेस को गिट के ऊपर, गिट के मास्टर के ऊपर डालना है या फिर किसी भी ब्रांच के ऊपर डालना है, तो हमें यहाँ से
यहाँ से अपडेटेड कोड से यहाँ पे जाने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, git push origin master, ठीक है। जैसे ही मैं ये करूंगा git push origin master, ठीक है, जैसे ही मैं क्या करूंगा git push origin master, मेरे ये जो चेंजेस है वो चले जाएंगे इस मास्टर ब्रांच के ऊपर। समझा आपको? क्लियर यहां तक? Yes. Let me take the screenshot of this and add in our notes. सलोनी मैडम आप कुछ बोल रही हो क्या? गौतेश मैडम कुछ बोल रही है क्या? आवाज आ रही नहीं. है? हाँ, ठीक है। So let me add this screenshot. Git merge, ठीक है, और ये पूरा का पूरा फ्लो हमने यहाँ पे गिट मर्जिंग के लिए ऐड किया, ठीक है। मर्ज एक इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है, ध्यान में रखना। गिट मर्ज एक क्या है, इंपॉर्टेंट कमांड है। गिट मर्ज के लिए, हाँ बोलिए ना मैम। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट मैं क्या बोल रही थी, एक्टिव तो नहीं हूँ मैं, बस मैं ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि पैरेलली मेरा क्लाइंट इंटरेक्शन हो रहा है। हाँ हाँ तो सिर्फ मैं और गौतेश है हम लोग। हाँ, ठीक है, नो इशू। हमें हमें कुछ जैसा इशू नहीं है। मुझे जस्ट वही पूछना था कि आपने कुछ बोला, मतलब मुझे माइक का आवाज आया, इसके लिए हाँ नहीं, क्योंकि अगर आपने कुछ बोला भी होगा ना तो मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ तो मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, ज्वाइन कर ली हूँ क्लास टू बी हाँ, फ्रैंक। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। चलेगा ना, क्योंकि बीच हाँ बीच में मैं देख रही हूँ आपने जो बता रहा, लेकिन अगर कुछ आप पूछे रिस्पॉन्स नहीं कर पाई तो फिर हाँ हाँ, ठीक है, नो नो इशू, नो इशू, चलेगा ना। ठीक है, हाँ। ठीक है। हाँ, सो हमने गिट मर्ज को देखा। गिट मर्ज के बाद हमने देखा कि डैशबोर्ड से जो भी चेंजेस जाएंगे वो हमारे मास्टर के अंदर जाएंगे, और मास्टर से वो पुश होके, जब तक हम लोग गिट पुश ओरिजिन मास्टर नहीं करेंगे तब तक ये सारे चेंजेस हमारे गिट के ऊपर नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा गिट मर्ज का ऑपरेशन, ठीक है। सो इसी ऑपरेशन को हम लोग वापस से गिट के अंदर देखने के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरे यार, ये लोगों ने लेटर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या था, हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने कल एक डैशबोर्ड नाम का पेज, सॉरी प्रोफाइल किया था क्या, हाँ प्रोफाइल किया था। लेट मी चेक द ब्रांच नेम। प्रॉपर्टीज, गिट, सॉरी सीएमडी। यहाँ पे जैसे ही मैं सीएमडी करूंगा, गिट ब्रांच, ठीक है। जैसे ही मैं गिट ब्रांच के यहाँ पे करूंगा, ठीक है, हम तीन ब्रांच देख पा रहे हैं, डैशबोर्ड, लॉगिन एंड मास्टर, ठीक है। जिसमें से डैशबोर्ड जो थी हमने कहाँ पे पुश की है, हमारे रेपो के ऊपर पुश की है, ठीक है। तो अगर वो चेंजेस मुझे कहाँ पे चाहिए, मेरे मास्टर के अंदर चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मास्टर को अभी देख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप वो डैशबोर्ड वाला क्लास नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे वो क्लास अवेलेबल है ही नहीं, आपके लोकल में ही इटसेल्फ वो अवेलेबल नहीं है। तो आपको, लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिट चेकआउट एंड डैशबोर्ड, ठीक है। अभी जैसे ही मैंने गिट चेकआउट डैशबोर्ड किया, लेट्स सी, हाँ इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, रिफ्रेश, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, डैशबोर्ड वाला कोड देख पा रहे हो, ठीक है। यही सेम कोड मास्टर के अंदर अवेलेबल नहीं है हमारे लोकल के ऊपर,
हम लोग अभी रिमोट की बात नहीं कर रहे, रिमोट के ऊपर पुश करने रहेगा तो हमें पुश वाला ऑपरेशन मालूम है, लेकिन मर्ज हम लोग देख रहे हैं, मर्ज किस तरह क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसी चेंजेस को, उसी डैशबोर्ड के चेंजेस को अगर मुझे मास्टर के अंदर लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली वाली स्टेप क्या है, सबसे पहले मुझे गिट चेकआउट एंड मास्टर आना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं जैसे ही गिट चेकआउट मास्टर करूंगा और उसके बाद गिट ब्रांच करूंगा, तो अभी मेरी करंट ब्रांच कौन सी है, मास्टर। इसके पहली वाली कौन सी थी, डैशबोर्ड की, ठीक है। सॉरी सॉरी। सो अभी मैं यहां से नेक्स्ट वाली कमांड जो है मेरी, वो गिट मर्ज एंड डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। तो जैसे ही मैं ये करूंगा, मेरा जो भी कोड है, हाँ ओके सॉरी, ठीक है। सो जो जो भी मेरा कोड है वो किसके अंदर चला जाएगा, फास्ट फॉरवर्ड, और मेरा सारा का सारा कोड कहाँ पे चला गया, मास्टर के अंदर चला गया, ठीक है। अभी लेट्स सी मेरी ब्रांच कौन सी है, मेरी ब्रांच 100% वो कौन सी रहेगी, मास्टर ही रहेंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, चेकआउट किया था, गिट ब्रांच चेकआउट मास्टर किया था, तो हम लोग मास्टर के ऊपर है। और पहले हम लोग वो वाला कोड जो डैशबोर्ड का कोड है वो यहाँ पे देख नहीं पा रहे थे, ठीक है। हाँ, तो ये वो वाला कोड अभी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। लेट मी रिफ्रेश दिस वंस अगेन। सो रिफ्रेश, और जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो डैशबोर्ड, लॉगिन, प्रोफाइल पेज, हम लोग तीनों के तीनों पेजेस यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मर्जिंग ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, गौतेश क्लियर। Yes, Prashant. अभी ये हुआ सारी की सारी चीजें मर्जिंग के बारे में। लेट्स ऐड द सम पॉइंट्स फॉर मर्ज, ठीक है। हाँ, अभी हम सॉरी, एक और एक चीज बाकी रहेगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे चेंजेस कहाँ पे हैं, अभी मेरे मास्टर के अंदर है, लोकल के अंदर है। अगर इन सारे चेंजेस को मुझे मेरे गिट रेपो के अंदर डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट मी रिफ्रेश हियर आल्सो एंड लेट्स सी। यहाँ पे आप मास्टर में अभी भी डैशबोर्ड वाली चीजें नहीं देख पाओगे, ठीक है। सो अगर मैं ऐसा ऐसी लॉगिन के अंदर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफाइल पेज एंड लॉगिन पेज, ये दो ही पेज आप देख पा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे अभी भी आप क्या नहीं देख पा रहे हो, आपका वो डैशबोर्ड वाला कोड जो कि मास्टर में इटसेल्फ अवेलेबल है, वो यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हो। अगर उस कोड को यहाँ पे डालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो यहाँ पे हम लोग कमिट, ऐड वगैरह सारी चीजें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कोड कमिटेड है, ऑलरेडी कोड वो एडेड है, स्टेजिंग एरिया में ऐड भी हुआ है और कमिट भी हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अभी रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे भी आप डैशबोर्ड देख पाओगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। सो लेट मी ऐड सम पॉइंट्स फॉर मर्ज। This command is for merging a branch ठीक है। we first have to be in that branch where we want to
मर्ज यहाँ पे एग्जाम्पल, तो इफ वी want to merge changes dashboard to कहाँ पे मास्टर, ठीक है, डैशबोर्ड टू मास्टर, तो टू पे रुके इस तरह से डैशबोर्ड टू मास्टर, देन क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले गिट चेकआउट मास्टर एंड देन गिट चेकआउट मास्टर, गिट मर्ज, गिट चेकआउट मास्टर, गिट मर्ज डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे गिट मर्ज डैशबोर्ड का कौन सा नाम रहेगा, जो भी ब्रांच से फ्रॉम ब्रांच, ठीक है, और चेकआउट में कौन सा नाम रहेगा, टू ब्रांच, ठीक है। सो गिट चेकआउट करने के बाद हम लोग मास्टर में जाएंगे और वहां पे हम लोग गिट मर्ज डैशबोर्ड करने के बाद हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, हमारा जो भी कोड रहेगा वो सारा का सारा कोड कहाँ पे जाएगा, हमारे मास्टर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, गिट पुश ओरिजिन master, this will show the updated dashboard changes in git remote master branch, ठीक है, क्लियर। Yes. अभी क्लोन, ठीक है, so the command is git clone and url, ठीक है, ठीक है। तो कंसीडर कीजिए कि हमारे पास, लेट्स गो अगेन हियर, ठीक है, यही तरीका लग रहा है मुझे, क्योंकि इससे मुझे खुद को ज़्यादा समझ में आ रहा है। ये स्क्रीनशॉट वाली विंडो है ना, पेंट वाली विंडो कहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, लेट्स रिमूव दिस, रिमूव, हाँ ठीक है, ये रिमूव हो गया, ठीक है। लेट्स सी नाउ द गिट क्लोन, ठीक है। सो कंसीडर कीजिए ये मेरा, जैसे कि हमने बात की थी टीएल एंड अदर पर्सन, ठीक है। सो ये टीएल है, टीएल के अंदर हमारे डिफरेंट ब्रांचेस है, ठीक है, ये मास्टर वाली हो गई, ये डैशबोर्ड वाली ब्रांच, ठीक है, इस तरह के ब्रांचेस है। लेट्स ऐड द नेम, इसके ऊपर लिखता हूँ मास्टर, एंड ये हमारी क्या थी, डैशबोर्ड वाली। अभी यहाँ पे सारी की सारी चेंजेस है, ठीक है, डैशबोर्ड वाली, ठीक है। सो ये सारी का सारा कोड गिट एंड किसके बीच में है, मेरे टीएल के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, गिट एंड मेरा टीएल। तो हियर वी हैव समथिंग गिट, ठीक है, ठीक है। अभी इसी कोड को समझ लेना कि मेरे टीम में 2-3 पर्सन ऐड हुए, जैसे कि हमने डे 1 में देखा था, कंसीडर 3 पर्सन्स मेरे प्रोजेक्ट में ऐड, ठीक है। सो इसने ऑलरेडी क्या किया है, अगर इस प्रोजेक्ट को हम लोग देखेंगे तो इसी के प्रोजेक्ट के अंदर जब इनिशियली हमने देखा था तो इस पर्सन ने गिट इनिट एंड ऑल सारी चीजें की थी इन इट, ठीक है। तो जैसे ही गिट इनिट इसने किया तो डॉट गिट फाइल इसके अंदर लोकल के अंदर क्रिएट हुई, और वही फाइल कहाँ पे है, हमारे यहाँ पे, ठीक है। सो जब तक हमने क्या देखा था, जब तक डॉट गिट फाइल हमारे पास नहीं आती तब तक हम लोग गिट से रिलेटेड ऑपरेशन नहीं कर सकते, और डॉट गिट फाइल आने के लिए हमें गिट इनिट कमांड देनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे ये 3 नए यूजर्स यहाँ पे ऐड हुए, इन तीनों यूजर्स को ये पूरा का पूरा कोड अपने सिस्टम में लेना था। तो अपने सिस्टम में लेने के लिए हमने जैसे कि देखा था, ठीक है,
यहाँ से यहाँ पे लेना था, ठीक है। लेट्स टेक दिस, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो ये लोग तीनों के तीनों लोग अपने सिस्टम में कोड ले रहे हैं, और इसी कोड लेने को फर्स्ट टाइम ये क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम में कोड ले रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग गिट के ऊपर अवेलेबल है। इसने जो कोड स्टार्टिंग में डाला वो एग्जिस्टिंग गिट के ऊपर अवेलेबल था क्या? वो अवेलेबल नहीं था। इसने स्क्रैच से सारा कोड यहाँ पे डाला, इसीलिए इसको क्या करना पड़ा, गिट इनिट करना पड़ा और कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ा। इनको भी अपना कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनको पुश वगैरह ये सारी चीजें करनी है, इनको भी करना पड़ेगा। एज ए यूजर टू पर्टिकुलर यूजर का अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। सो इनको कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा? अगर इनको फर्स्ट टाइम मतलब कोड लेना है जो कि अवेलेबल है, इनको गिट क्लोन करना पड़ेगा, और क्लोन के साथ इस रिपोजिटरी का क्या रहेगा, हर एक रिपोजिटरी का क्या होता है, यूआरएल होता है, जो कि हमने देखा था गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करके हमने एक यूआरएल डाला था, राइट। और उस यूआरएल के अंदर हमने रिपोजिटरी का यूआरएल डालने के बाद वो रिमोट से रिलेटेड उन्होंने लिंक किया था, हमने लिंक किया था हमारे फर्स्ट, जब भी हमने फर्स्ट टाइम पुश किया था तो उस प्रोजेक्ट के लिए हमने किया था। तो वही यूआरएल को गिट क्लोन एंड यूआरएल अगर मैं दूंगा तो वहां का कोड मेरे सिस्टम में आने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इन तीनों को भी क्या करना पड़ेगा, क्लोन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन तीनों को क्या नहीं करना पड़ेगा, गिट इनिट नहीं करना पड़ेगा। सो लेट्स कंसीडर दिस ऑल्सो। कहाँ पे है हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इक्लिप्स वर्कस्पेस के अंदर हम लोग है, बेसिक के अंदर है मेरे, ठीक है। सिस्टम देखता हूँ मैं इसके अंदर क्या है, ठीक है, एक ही है, अच्छा है, ठीक है। लेट मी गो हियर फर्स्ट। ये हमारा इक्लिप्स वर्कप्लेस के अंदर का बेसिक वाला जो बेसिक वाली जो चीज है वहां पे हम लोग है इक्लिप्स वर्कस्पेस के अंदर। लेट मी क्रिएट हियर अनदर फोल्डर जो कि इक्लिप्स वर्कस्पेस के बाहर है, ठीक है। न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूं मैं और इसको नाम देता हूं यूजर 2। इसको हम लोग कंसीडर करेंगे यूजर 2, ठीक है। अभी एक ही सिस्टम के अंदर में दो यूजर नहीं शो कर सकता, इसके लिए मैं यहाँ पे एक डमी यूजर कंसीडर कर रहा हूँ जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर जस्ट एम्प्टी फोल्डर रहेगा, जो कि आपके पास भी इसी तरह का एम्प्टी फोल्डर रहेगा। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही आप ज्वाइन होगे तो आपके लिए गिट का एक्सेस रेस करना पड़ेगा। जैसे ही गिट का एक्सेस फोल्डर का एक्सेस आपको रेस किया जाएगा तो आप उस यूआरएल को देख पाओगे और उसके बाद आप क्लोन ले पाओगे, ठीक है। सो लेट्स शो हियर cmd। जैसे ही मैंने गिट cmd किया, यहाँ पे गिट क्लोन एंड यूआरएल। लेट मी चेक व्हाट इज द यूआरएल, ठीक है। यहाँ से पीछे जाते हैं, ठीक है। ये हमारा यूआरएल है, ठीक है, ये हमारा यूआरएल है। तो मैं क्या करूँगा, गिट क्लोन एंड इस यूआरएल को इसके अंदर डाल के जस्ट प्रेस एंटर। सो क्लोनिंग इनटू बेसिक 1 2 3 उस पूरे के पूरे रिपोजिटरी को यहाँ पे क्लोन किया गया, ठीक है। लेट्स ऐड नाउ गिट स्टेटस, ठीक है। अरे यार वो हमने पूरे के पूरे इसको ऐड किया था, ठीक है। सो पहले पहले दिन हमने गलती की थी, वो पूरे के पूरे सारे सिस्टम के लिए हमने गिट ऐड किया था, इसके लिए ये सारी चीजें दिखा रही है। लेकिन हमें एक्सपेक्टेड क्या था यहाँ पे कि इस बेसिक 1 2 3 के अंदर जो भी कोड है हमारा वो यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन ये मेरे पूरे के पूरे सिस्टम की सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है।
क्लोज दिस, ठीक है। तो ये जो हमने किया है वो मेरी रिपोजिटरी है, ठीक है। इस रिपोजिटरी के अंदर आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आप डॉट गिट फाइल देखोगे, जो कि मैंने बोला था कि यूजर वन को एक्सप्लिसिटली क्रिएट करना पड़ा था, लेकिन जो भी क्लोन करेंगे उनके लिए ये डॉट गिट फाइल ऑलरेडी रहेगी। तो आप अगर इस फाइल के अंदर जाओगे, ठीक है, ठीक है, अगर आप इस फाइल के अंदर जाके गिट, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर योर ब्रांच इज अप टू डेट एंड ओरिजिन मास्टर हमारी ब्रांच है, ठीक है, क्लियर। तो क्लोन ऑपरेशन हमने समझा, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो क्लोन इस तरह से क्लोन किया जाता है। कितना टाइम हुआ, लेट्स वी हैव 10 मिनट एंड वी कैन एक्सटेंड फॉर 4-5 मिनट अगेन, ठीक है। तो कल ज़्यादा नहीं देर रहेगा, कल 15-20 मिनट में हमारा पूरा का पूरा गिट खत्म हो जाएगा। यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जो कि ठीक है, ये तो हुआ क्लोन से रिलेटेड। एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो रहेगा गिट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। लेट्स सी, उसको भी देख लेते हैं अभी आज। और कल हम लोग फेच को वगैरह देख लेंगे, जो कि फेच एंड अदर कमांड जो भी है उसको देख लेंगे, ठीक है। और पुल को भी देख लेंगे। लेट्स अभी पुल को देखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गिट क्लोन। when we have code on our git, then new to take that code for new user, when we first time taking code from git tree, that time we use git clone and then url, ठीक है। ठीक है, क्लोन हुआ। अभी पुल, ठीक है। और इसके लिए कमांड है git पुल ओरिजिन मास्टर। में भी कल ही हमें वो ये लेना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट का, पुल भी है ना हमारे पास, ठीक है। सो पुल एक ऐसी कमांड है, जैसे कि हमने देखा था सबसे पहले, अगर यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाई थी उसके अंदर हमने देखा था कि पुल हमें कभी लेना है जब भी, फॉर एग्जाम्पल इसने क्या किया, होम पेजेस के चेंजेस किए, इसने प्रोफाइल के चेंजेस किए, प्रोफाइल के चेंजेस यहाँ पे डालेगी, होम पेज के चेंजेस यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो इसके पास प्रोफाइल वाले चेंजेस नहीं है, इसके पास होम पेज के चेंजेस नहीं है, और इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको अपडेटेड कोड लेना है तो इसको पुल करना पड़ेगा, इसको अपडेटेड कोड लेना है तो इसको पुल करना पड़ेगा। अगर इसको अपडेटेड लेना कोड लेना है, मतलब जिसके अंदर होम पेज एंड प्रोफाइल पेज दोनों चीजें होंगी, इस तरह का अगर कोड लेना है तो हमें पुल करना पड़ेगा। सो पुल ऑपरेशन किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, टू टेक द कोड, टू टेक द अपडेटेड कोड फ्रॉम गिट ब्रांच, और टू टेक द कोड to take the code from, to take the updated code from git. We are using git
फुल ओरिजिन मास्टर, ठीक है। तो मास्टर से लेना है तो मास्टर, अगर दूसरे ब्रांच से लेना है तो वो वाला पर्टिकुलर ब्रांच नेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर नाउ। तो कंसीडर करते हैं हमारा ये एक जो यूजर है, इसको हम लोग ने कंसीडर किया यूजर 1, ठीक है। और हमारा यूजर 2, यहाँ पे यूजर 2 ये यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो कोड हम लोग ने इक्लिप्स में ओपन किया है वो हमारा यूजर 1 है। इस तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो अभी मुझे अभी क्या हुआ कि यूजर 1 ने या फिर यूजर 2 ने, लेट्स गो फॉर यूजर 2। तो यूजर 1 के यहाँ में मैं एक फाइल, ओपन फाइल, और कहाँ पे हूँ मैं, दिस पीसी, और इक्लिप्स वर्कस्पेस कहाँ पे गया हो, लेट मी गो टू दैट पार्ट। अरे ओपन फाइल किया क्या मैंने कि ओपन फोल्डर किया है? ओपन फाइल, अरे यार सॉरी। हाँ, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम द सिस्टम करते हैं। डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे अगर मैं पार्ट डालता हूँ, सिलेक्ट फोल्डर, बेसिक 1 2 3, यूजर 2 और फिनिश, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तब तक हम लोग क्या करते हैं कि इस लॉगिन पेज के अंदर और एक रिक्वायरमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। तो उस यूजर 2 नया नया ऐड हुआ था तो सारी चीज़ें यूजर 1 ही टेक केयर कर रहा था, ऐसा कंसीडर करते हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास ऐड करते हैं और उस क्लास का नाम देते हैं हम लोग जैसे कि होम पेज, ठीक है। ये जो बंदा था, जो पुराना वाला था, उसको ज़्यादा काम था और वो होम पेज के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है। तो उसने होम पेज की जो फंक्शनैलिटी थी वो भी ऐड की, ठीक है। और void m1, ठीक है, शीशो, कभी ये वर्क होता है कभी नहीं होता, हाँ, होम पेज, ठीक है। तो उसने होम पेज वाली फंक्शनैलिटी ऐड की। तो जैसे ही यहाँ पे होम पेज वाली फंक्शनैलिटी ऐड की तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गिट ब्रांच देखते हैं कौन से ब्रांच पे ये सारी चीजें हुई है। गिट ब्रांच तो मास्टर पे ही हुई है, अच्छी बात है। तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, गिट ऐड डॉट, इससे मेरी सारी की सारी चेंजेस कहाँ पे हुई, ऐड हुई स्टेजिंग एरिया में। उसके बाद गिट कमिट -m कोड चेंज फॉर होम पेज, ठीक है। होम पेज के लिए मेरा कोड चेंज हुआ और होम पेज वाला कोड कमिटेड भी हुआ। अभी ये कमिटेड कोड अगर मुझे पुश करना है मेरे कहाँ पे, गिट के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, और जैसे ही मैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर करूँगा तो ये मेरा कोड कहाँ पे पुश हुआ, मास्टर के ऊपर। अभी ये वाला जो होम पेज वाला कोड था, यही कोड मेरे यूजर 2 के पास है क्या, यूजर 2 के पास है क्या, नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं मुझे है। यूजर 2 के पास लेना है, सबसे पहले उसने क्लोन करवा लिया, क्लोन एक ही बार करते हैं हम लोग। तो यूजर 2 के पास अगर वो वाला कोड मुझे देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट पुल ओरिजिन एंड मास्टर, जो भी ब्रांच से आपको पुल लेना है उसको हमें यहाँ पे देना है। जैसे भी गिट पुल ओरिजिन मास्टर करूंगा तो यहाँ पे मुझे अपडेटेड कोड मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यूजर 2 को देखता हूँ और एसआरसी के अंदर जाके देखता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे होम पेज वाला कोड दिखने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, जो कि किसके अंदर है,
यूजर 2 के पहले नहीं था। जैसे आप पुल करोगे तो वो वाला कोड भी आपको दिखने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? Yes. तो लेट्स स्टॉप हियर, क्योंकि मुझे गिट कमिट लेना है और गिट फेच लेना है। पहले कमिट लेता हूँ, उसके बाद गिट पेज एंड थोड़े बहुत गिट डिलीट वगैरह किस तरह से करते हैं, ब्रांच वगैरह किस तरह से करते हैं वो दिखाता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसके अंदर अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है तो सबसे पहला है गिट मर्ज, व्हाट इज अ गिट मर्ज, व्हाट इज अ गिट स्टेटस, और उसके बाद व्हाट इज अ गिट पेज, ये आएगा जिसको हम लोग कल देखेंगे। हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। ये 4 क्वेश्चन गिट के ऊपर आते हैं। अगर गिट के ऊपर कुछ क्वेश्चन आएंगे तो ये यही 4 रहेंगे। ठीक है, इन 4 क्वेश्चन को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, आएंगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन ये 4 क्वेश्चन मतलब मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप रिकॉर्डिंग हियर।